हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शाइस्ता की डायरीज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हूँ आगरा में और आज आई हूँ, यहाँ आगरा में है वहाँ पे आई हूँ। हे फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं आगरा फोर्ट। और ये वहाँ यहाँ का बाहर का व्यू है और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टिकट लेना है। और यहाँ पे टिकट का सिस्टम ऑफलाइन है, तो ये रहा टिकट काउंटर और यहाँ से टिकट लिया। जैसे कि ताजमहल में ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और फिर यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग होती है और फिर यहाँ से एंट्री है। जैसा कि हमें पता है, आगरे के लाल किला को बनाया था मुग़ल बादशाह अकबर ने और इसे कंप्लीट किया था मुग़लों के 4 बादशाहों ने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। ये चारों ने इन्हें कंप्लीट किया और इन्हें पूरा कंप्लीट होने में 95 इयर्स लगे। और इसका 30% पार्ट ही विजिटर्स के लिए है एंड 70% पार्ट जो है वो आर्मी के लिए है। तो यहाँ पे 30% पार्ट में ही टूरिस्ट अलाउ है और बाकी 70% पार्ट में वो बंद है, तो वहाँ पे टूरिस्ट अलाउ नहीं है। और ये रहा यहाँ का जहांगीर महल और इसे बनवाया था अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे अनाउंसमेंट होती थी, जब राजा महाराजा आते थे तो ये दोनों साइड में अनाउंसमेंट होती थी कि राजा आ रहे हैं। और ये है यहाँ का रंग महल, यानी ये इंटरटेनमेंट के लिए होता था, बेसिकली राजाओं के लिए। यहाँ पे ऊपर राजा बैठते थे और उसकी रानियाँ बैठती थीं और नीचे यहाँ पे मुजरा वगैरह होता था, जो कि बेसिकली इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता था पुराने ज़माने में, मतलब उस ज़माने में। और यहाँ से अंदर जाते ही ये आता है शाहजहानी महल। और इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत खोखली है, उसमें बेसिकली पानी भरा जाता था ठंडियों में, गर्म पानी एंड गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी, जिससे कि मौसम टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहे। और ये है मैजिकल विंडो, जैसे सामने से आपको ओपन नज़र आ रहा है और आप इसके सामने यहाँ से देखिए बिल्कुल बंद है। तो और फिर ये है वाइट मार्बल पैलेस, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पे जो भी जितना भी वाइट मार्बल पैलेस है वो उसे शाहजहां ने बनवाया था। और यहाँ से ताजमहल का व्यू नज़र आता है। और ये बादशाहों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे टाइगर, क्रोकोडाइल, शूटर्स वगैरह रहते थे कि कोई भी आक्रमण हो तो बादशाह तक ना पहुँच सके और यहीं पे आक्रमण रहे। और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी बादशाहों के लिए होती थी उस ज़माने में, क्योंकि बादशाह लोगों पे ही सब होता था। अगर बादशाह पकड़े गए तो यानी कि उसकी शासन ख़त्म है। और ये है ख़ास महल, यहाँ पे शाहजहां और मुमताज़ का ये बेडरूम हुआ करता था। और इसके सामने बहुत अंगूरी बाग है, जो कि जहाँ पे कि रोज़ वाटर की फाउंटेन थी। और ये है शाहजहां की बेटी का पैलेस, यहाँ पे शाहजहां की बेटी रहते थे। और जब शाहजहां को कैद किया गया था तो उनकी बेटी ही उनकी देखभाल करते थे। और जब शाहजहां का इंतकाल यानी डेथ हुआ तो उन्हें इन्हीं सुरंग के ज़रिए ताजमहल लेके गई थी उनकी बेटी, और फिर उसे वहीं पे दफनाया गया था। और फिर ये है मीना मस्जिद, और ये शाहजहां का पर्सनल मस्जिद था। जब शाहजहां को कैद किया गया था तो वो यहीं पे आते थे और यहीं पे नमाज़ पढ़ते थे। और अभी ये मीना मस्जिद बंद है। और ये है यहाँ मीना बाज़ार, जो कि शाहजहां के टाइम में लगता था। हर फ्राइडे को यहाँ पे मीना बाज़ार लगती थी। और ये जो छेद है यहाँ पे मशाल जलती थी रोशनी के लिए। और ये जगह सिर्फ बादशाहों के लिए थी, आउटसाइड वाले अलाउ नहीं थे। और ये है दीवाने खास, और ये ब्लैक तख्त का नाम है कसौटी पत्थर। और यहाँ पे बादशाह बैठते थे और उनकी न्याय जो है वो बिल्कुल कसौटी की तरह खड़ी होती थी, ये बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये आपको दरारें नज़र आ रही है, ये ब्रिटिश के ज़माने में जब तोप चली थी तो वो तोप से भी यहाँ पे ये होल हो गया है। और ये जो कसौटी पत्थर है, यानी यहाँ पे जो राजा महाराजा बैठते थे, तो यहाँ इसलिए इसमें दरारें आ गई हैं। और ये पूरा एक पत्थर से बना हुआ है। और तो ये
और ये सारे जो यहाँ पे रूम हैं ये कैदी रखने के लिए होते थे, जो कि अभी बंद है। अभी यहाँ पे सब में लॉक लगा हुआ है। और ये रास्ता है दीवाने आम जाने का। ये बेसिकली राजाओं के लिए ये रास्ता हुआ करता था। और ये है दीवाने आम, यहाँ पे राजा बैठते थे। और ये दोनों जो विंडो दोनों साइड है, यहाँ पे उनकी रानियाँ बैठती थी। और यहाँ पे सामने पूरी दरबार लगती थी और पूरी जनता होती थी पूरे यहाँ। और ये है मोती मस्जिद, जिसे बनवाई थी शाहजहां ने आम जनताओं के लिए, जो कि अभी बंद रहती है। और शायद ईद और बकरीद में इसकी नमाज होती है यहाँ पे। और ये दीवाने आम का ये ओवरऑल व्यू देखिए इसमें। तो ये हो गया दीवाने आम। और ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है, ये पूरी बाउंड्री के उस साइड है आर्मी के लिए, जो कि पूरा 70% है। और ये आम जनता के लिए खुली हुई नहीं है। और इस बाउंड्री के बैक साइड पूरा आर्मी बॉर्डर है, यानी आर्मी के लिए है। अभी यहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है। इससे पहले जो हुकूमत थी उसकी आर्मी थी। पहले ब्रिटिश आर्मी रही, फिर जिसकी हुकूमत आई वो रही। हे फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आगरा का व्लॉग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं हूँ अभी आगरा फोर्ट में, जो लाल किला है आगरा में, वहाँ पे हूँ। और तो आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय। और फिर ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट का गेट एक ही है। तो यहाँ से अब हम लोग बाहर निकल गए हैं। और ये यहाँ पे इस तरह स्लाइड बना हुआ है, ऊपर से नीचे स्लाइड की तरह है कुछ। जैसे कि अगर कभी कोई आक्रमण हो तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर। और ये जो यहाँ पे आपको होल नज़र आ रहा है, यहाँ से गर्म पानी या गरम तेल, बॉयल वाटर या बॉयल ऑयल यहाँ से गिराया जाता था। और यहाँ से बड़े बड़े पत्थर गिराए जाते थे, ताकि जो भी दुश्मन आए हैं आक्रमण के लिए तो उन्हें दिक्कत हो और वो वहीं से वापस लौट जाएं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ बनाया गया था। और यहाँ पे सब जगह शूटर वगैरह रहते थे बादशाहों के टाइम में जैसे। और ये जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी के लिए था। जैसे कभी कोई आक्रमण हो तो तीर, यहाँ से ऊपर से तीर चलती थी। तो ये वही बना हुआ है। और किसी ज़माने में यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे। और अब कबूतर, बंदर तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।